वेलकम सफलता टाइम्स न्यूज। साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। यहाँ पर हम आपको बता दें, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। साथियों, जैसे कि आज की परिस्थितियाँ चल रही हैं कि शिक्षा मित्र अवसाद में चल रहे हैं और दिन पर दिन मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहीं पर हमने जो लवलेश शुक्ला जी हैं प्रयागराज से, हमेशा उनकी पोस्ट आती है, उनका एक नारा रहा है हमेशा कि शिक्षक का सम्मान मिलेगा, पूरा वेतनमान मिलेगा। ये लवलेश शुक्ला जी हमेशा से कहते आ रहे हैं और उन्हीं बातों को हमने विचार करने के लिए, उन्हीं बातों की सत्यता जानने के लिए हमने प्रयागराज से लवलेश शुक्ला जी हैं, जो जिनका हमेशा से नारा रहा है कि शिक्षक का सम्मान मिलेगा और पूरा वेतनमान मिलेगा, जो कि सरकार में पैरवी कर रहे हैं शिक्षा मित्रों के हितों को देखते हुए। इसी बात को हमने उनके समक्ष रखा कि जो दिन पर दिन शिक्षा मित्रों की मौतें हो रही हैं, ये अब इनमें सुधार कब तक हो सकता है, कब तक शिक्षा मित्रों को राहत मिल सकती है। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए हमने लवलेश शुक्ला जी से बात करते हैं। अब सुनते हैं हम लवलेश शुक्ला जी को कि ये जो शिक्षा मित्रों का सम्मान वाली बात जो उनका हमेशा नारा रहा है, इसमें कितनी सत्यता है और ये कब तक शिक्षा मित्रों को राहत मिल सकती है। इन सब बातों को जानने के लिए अब हम सुनते हैं लवलेश शुक्ला प्रयागराज जी को। जी। अब आते हैं शिक्षा मित्र मैटर का जो मुद्दा है, वह अब सरकार के हाथ में पूरी तरह से है जी। और इसको हमारे शिक्षा मित्र साथी समझ भी रहे हैं जी। कि सरकार जो चाहे सो कर सकती है। जी। बस उसके इच्छा शक्ति पर निर्भर होता है। जी। हालांकि 26 जुलाई 2017 को समायोजन रद्द हुआ जी। और उसमें हम शिक्षा मित्रों ने सरकार के जहाँ पे विश्वास लेना चाहिए था, जी। हम वहाँ पर सरकार के प्रति विरोध किए, जो उचित नहीं था। फिर भी चलिए, उस समय बीत चुका है जी। अब उसमें कोई शिकवा नहीं है। जी। एक तरह से समझा जाए तो सही भी है। हमारी नौकरी गई थी तो ऑटोमेटिक है कि हमारे मन में जी कुंठाएं तो ग्रसित होगी ही। होगी। उसका ये है कि आदमी जब परेशान होता है तो सही और गलत का मूल्यांकन नहीं कर पाता है। जी। जी। हालांकि प्रेजेंट में अभी 21 मई को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लेते हुए जी 69,000 भर्ती के केस में 2 तरह के आर्डर उसने किए हैं। जी। पहला आर्डर था, उसने सभी शिक्षा मित्र जो सहायक अध्यापक के पद पे कार्यरत हैं, जी उनके पदों को न छेड़ने की सरकार को आदेश दिया है। जी। दूसरा बिंदु था उसका कि उसने सभी राज्य सरकार से एक पेंडिंग नोटिस पूर्व समायोजन जो 26 जुलाई 2017 था उसके संबंध में, या समझिए उसके परिप्रेक्ष्य में, राज्य सरकार को एक पेंडिंग नोटिस जारी किया है। जी। अब उस नोटिस में क्या है, हमारे शिक्षा में समाज के चाहे जो अगुवाकार हैं जी या आम शिक्षा मित्र या जो भी कोर्ट कचहरी में हमारे शिक्षा में साथी वहाँ पे मौजूद थे, जी 69,000 भर्ती केस में, जी। तो उन लोगों ने भी अभी तक किसी ने उस पेंडिंग नोटिस का आशय नहीं समझाया। जी। जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जी। उस सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई 2017 के मामले में अगर कोई पेंडिंग नोटिस जारी कर रही है जी तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जी जी। फिर भी फैसला रिजर्व है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 60-65 बनाम 40-45 के बीच में जो भी था उसको उसने सुना, सभी की दलीलें सुनी हैं। जी। लिखित सबमिशन का लास्ट में उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि आप सब अब लिखित सबमिशन दाखिल करें। जी। तो लिखित सबमिशन दाखिल होना ही तो हमारे लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है और आने वाला समय बताएगा क्या होगा, बुरा भी हो सकता है। सरकार की अगर योजना न्यायोचित समाधान के अंतर्गत है जी तो ये तो हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है। जी। और अगर सरकार को दूसरी चीजें अपने स्तर से करना चाहे तो भी हमारे लिए अच्छा है। हमको हमारा जो नियमितीकरण है, जो हमारी अस्थायी व्यवस्था है, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। ये सरकार के ऊपर निर्भर कर रहा है कि वो किस तरह से और किस रूप में देती है। जी। हालांकि हम लोग भी
बहुत अध्ययन किए और अपने विचारों से आपको बताना चाह रहे हैं, जी आम शिक्षा में साथियों से भी कहना चाह रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जी जो भी आदेश या ऑर्डर किया है और आज उत्तर प्रदेश सरकार को, तो उसमें दो चीजें एकदम साफ साफ उभर के आ रही हैं। जी या तो सरकार सभी को त्रिपुरा मॉडल की तरह जी निर्देश करे सुप्रीम कोर्ट सरकार को जी कि इनको त्रिपुरा मॉडल की तरह इनकी व्यवस्था किया जाए, जी या अगर ईमानदारी से सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के ग्राउंड पे फैसला सुनाती है या उसको मानती है सुप्रीम कोर्ट जो जी आदेश देती है, जी सर तो उस आधार से तो हमको 100% हमारे जो ट्रेनिंग के दिन से ही हमको अपग्रेड प्रशिक्षित वेतनमान मिलना चाहिए। जी सर अब इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ क्योंकि अभी एक 24 मैटर में आपने सुना भी होगा, आपके माध्यम से ऑडियो भी आया है, जी सर भोला शुक्ला की याचिका में जी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके याचिका को एक तरह से आप समझ लीजिए न तो निस्तारित किए हैं जी और जी न तो उसको डिस्पोज किए हैं। जी भोला शुक्ला की याचिका में आपने देखा होगा कहीं से भी अपग्रेड प्रशिक्षित मान का सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र नहीं किया है, जी और उनकी याचिका पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 भर्ती का ऑर्डर किया है। जी तो एक तरह से हम लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि जी। हमको यहाँ से भी लाभ मिल सकता है। जी सर अब एक है, कुल मिला के आप इतना समझ लीजिए जो भी आर्गूमेंट है वह राज्य सरकार का है, जी जी इसी पर ऑर्डर डिपेंड करेगा। जी ये आपके चैनल के माध्यम से हम सभी शिक्षा मित्र साथियों से निवेदन कर रहे हैं जी कि जब तक कोर्ट से ऑर्डर न आ जाए जी आप सब सोशल मीडिया पर जी सरकार विरोधी कृत्य से बचें। जी करना सरकार को है, कोई जी। भी सरकार हमारा उद्धार करेगी, जी हम उसी की गुणगान गाएंगे। बिल्कुल हम सरकार के विरोध में रहकर या जी। कुछ अन्य कार्य करके जी सर हम सिर्फ और सिर्फ सरकार के मन में घृणित भावना पैदा करने की जो कोशिशें होती हैं उसी को हम साथ देंगे। जी सर सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जी सर जहाँ हर आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जी जी सर आपकी कोई भी चीजें जो है ये मत सोचिए कि हमारे पास तक ही रहेगी। जी समय है, आज सही जा रहा है कल गलत भी हो जाएगा, जी जी और जो आज गलत हो रहा है कल सही हो जाएगा। जी जी सर हम इसीलिए अपने सभी साथियों से एक बार पुनः निवेदन कर रहे हैं जी कि आप सब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करिए। जी 21 मई और 9 जून के आदेश को आप एक दो बार फिर से पढ़ लीजिए। जी सुप्रीम कोर्ट न्यायोचित समाधान करेगी, ये हम जी। लोगों को आशा है। जी नहीं करेगी, नहीं ऑर्डर देगी तो सरकार को निर्देश जरूर देगी, क्योंकि 1,52,330 शिक्षा मित्रों का डाटा सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए मांगा था जी सर कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने शिक्षा मित्र हैं जो सहायक अध्यापक के पद पर कार्य कर रहे हैं। जी अब 1,52,330 शिक्षा मित्रों में कितने लोग सहायक अध्यापक के पद पे कार्य कर रहे हैं, जी यह बताने का कार्य, साबित करने का कार्य वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार का है। जी सर अब उत्तर प्रदेश सरकार नियमों के आधार पर क्या उसके अंदर कौन से नियम बाहर हो रहे हैं, कौन नियम के अंदर हो रहे हैं, इन सब का डेटा तैयार करके वह माननीय सुप्रीम कोर्ट में जमा कर चुकी है। जी जी अब हमारे बहुत साथी सोचेंगे कि हमारा क्या है या दूसरे का क्या है, तो ये सब आपको सोचने की जरूरत नहीं। जो सोचना है वह उत्तर प्रदेश सरकार आपके बेहतर भविष्य निर्माण के लिए सोच रही है। जी जी आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि वर्तमान सरकार जो है आपके भविष्य के साथ कहीं खिलवाड़ करेगी। जी जी हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी जी स्वयं विधानसभा में भी हमारे लिए बोल चुके हैं
जी डिप्टी सीएम माननीय दिनेश चंद्र शर्मा जी बोल दिए हैं, जी सर। सबका वक्तव्य आ गया है। जी बस ये है कि कुछ चीजें जो होती हैं राजनीतिक पटरियों पे चलती हैं, जी तो सर। वर्तमान सरकार भी वही चीज चला रही है। उसके साथ में मालूम है, हम लोगों को पूर्व इतिहास पता है जी कि हमारे जो अदावत है जो बीएड बीटीसी से हमेशा चली आ रही है। जी जी कोई अंदर घुसने के लिए अंदर बैठे हुए लोगों को तो निकालेगा, तभी तो अंदर बैठेगा ना। जी जी सर। यह राजनीति है, इसके आप उधेड़ बुन में मत पड़िए। जी आप सबका भविष्य निश्चित ही इसी सरकार में सुरक्षित होने जा रहा है, जी जी और इस तरह सुरक्षित हो जाएगा कि वास्तव में हम लोग अभी तक वो उस बिंदु सरकार के बनाए गए उस बिंदु तक अभी हम लोग पहुंच ही नहीं पाए हैं। जी सर। सरकार की इच्छा शक्ति जो है जी वह आने वाले समय में आप सबके सामने दिखेगी। जी अब समय ज्यादा नहीं है, क्योंकि वर्तमान सरकार को नई शिक्षा नीति भी लागू करना है। जी जी और यह सभी लोगों से स्पष्ट मैं बता देना चाह रहा हूँ कि जिस दिन नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी, उस दिन से आरटी एक्ट के अंतर्गत बनाए गए शिक्षक भर्ती प्रावधान उससे कंपेयर नहीं कर पाएंगे। जी इसलिए वर्तमान सरकार को यह मालूम है, इसीलिए आप सभी को नई शिक्षा नीति लागू होने के पहले यह सरकार लाभान्वित कर देगी। जी जी सर। हालांकि अभी सभी को यह पता है कि नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, तो यह हम भी मान रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी नई शिक्षा नीति लागू करने का फरमान जारी नहीं किया है। जी जी सर। और वह नियम तभी माने जाएंगे जिस दिन से आपके राज्य में लागू हो जाएगा। जी जी कानून तो वही रहेगा जो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए हैं, जी जी लेकिन जिस दिन से आपके यहाँ लागू होगा उसी दिन से यह माना जाएगा। जी जी सर। इसलिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है कि हमारा अब सरकार जो है दूरी तक करे, रास्ता बनाए कि अभी और इनको इंतजार करना है। हमारा अब सभी शिक्षा में साथियों से अनुरोध है कि आप सबका समय अब कंप्लीट हो गया है, जल्द से जल्द परिणाम आपके सामने आएगा। जी जी इसी आसानी के साथ अपने सभी शिक्षा में साथियों से पुनः आग्रह करते हैं जी सर। कि आप सब जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला न आ जाए, सोशल मीडिया पे कमेंट करने से बचें। जी सर। जय शिक्षा मित्र। जी और आपका बहुत बहुत भी धन्यवाद सर, आपका समय धन्यवाद। देने के लिए सर। ओके।